पुराने समय में दक्षिण भारत में राजा बलि नाम का असुर हुआ करता था। ये राजा प्रशासनिक कार्यों में बहुत कुशल था। वह भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद के कहने पर ही वह राजा बन पाया था। वह काफ़ी उदार स्वभाव का था। भगवान का सम्मान करने के साथ राजा बलि बहुत महत्वाकांक्षी राजा भी था। वह चाहता था कि उसका राज तीनों लोकों में हो। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर वह परलोक का राजा बन गया। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्र देवताओं को ऐसे कष्टों में देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप की सलाह से भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। माता अदिति ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र रूप में मांगा और देवताओं के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान हरि ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे देवताओं के कष्टों को ज़रूर दूर करेंगे और उन्होंने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। उनका ये अवतार त्रेता युग का पहला अवतार था। उनके इस अवतार का नाम वामन था। उधर बलि तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर अश्वमेध यज्ञ करने लगा। अश्वमेध यज्ञ करने का उसका कारण था कि वह ब्रह्मांड का हर कोना अपने अधिकार में ले सके। भगवान वामन भी अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने गए। उनके तेज से प्रभावित होकर महाराज बलि ने भगवान वामन का स्वागत किया। उन्होंने भगवान को सिंहासन पर बिठाया। बलि ने कहा, हे प्रभु, आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया और मेरा कुल धन्य हो गया। आज आप जो भी चाहे मुझसे बिना संकोच से मांग लीजिए। भगवान वामन ने बलि के कुल एवं दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनसे केवल 3 पदों की भूमि मांगी। बलि के बार बार और मांगने के आग्रह के बाद भी उन्होंने कुछ और नहीं मांगा। बलि जब भूमि देने के लिए उठे तब भगवान वामन अपने विराट रूप में आए। उन्होंने एक पैर से पृथ्वी और दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया। ये देखकर राजा बलि बोले, हे प्रभु, आपने 2 पद से मेरा सारा राज्य नाप लिया। अब 1 पद से मेरा शरीर नाप लीजिए। ऐसा कहते ही राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर लिया। भगवान के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक में समा गया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस धर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया और एक वरदान मांगने की बात भी कही। तब राजा बलि ने कहा कि वे पाताल लोक में तभी रहेंगे जब आप मेरी आंखों के सामने हमेशा रहोगे। ये सुनकर भगवान दुविधा में पड़ गए और अपने वचन में बंध भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि के यहाँ रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी नारायण नहीं आए। इसी बीच नारद जी ने माता लक्ष्मी को बताया कि भगवान तो अपने दिए वचन के कारण राजा बलि के पहरेदार बन गए हैं। ये सुनते ही माता लक्ष्मी एक साधारण महिला का रूप धारण कर राजा बलि के पास गई और रोने लगी। रोती हुई महिला को देखकर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि उनका भाई अभी कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा का वचन लिया। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को
अपने दिए वचन से मुक्त कराया। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।